कल के प्रसंग से आगे। जब तुम स्थूल शरीर में होते हो, तुम्हारे मन में इच्छा उठती है और उस इच्छा को तुम बल दे देते हो। बल देके उसे कार्य रूप में परिवर्तित कर देते हो। जैसे तुम्हारे मन में इच्छा हुई कि कुछ खाएं, तुम गए किसी होटल में, खा लिया कुछ। ऐसा ही सूक्ष्म शरीर के भीतर इच्छा उठती है। ध्यान से समझना, ये शब्द बड़ी गहरी समझ से आपको सुनने पड़ेंगे। स्थूल शरीर में रहते हुए आपके भीतर इच्छा उठी, आपने वो क्रियान्वित कर दी। लेकिन सूक्ष्म शरीर में जब आपने देह छोड़ दी, इच्छा उठेगी। इच्छा उठेगी तो आप उसे मूर्त रूप नहीं दे सकोगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्थूल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। ये स्थूल इंस्ट्रूमेंट्स। स्थूल शरीर के पास आंखें हैं, सूक्ष्म के पास भी आंखें हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी और 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारे। अब इसको अच्छी तरह से समझ लेना। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। सूक्ष्म के पास 5 कर्मेंद्रिय नहीं हैं, ये कर्मेंद्रिय हैं। सब छीन लें। क्या रह गया? ज्ञानेंद्रिय रह गई। ज्ञानेंद्रियां रह गई और चारों मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि, इनका संग्रह है सूक्ष्म शरीर, जिसे मैंने देही कहा। अंतःकरण चतुष्टय प्लस 5 ज्ञानेंद्रियां, इसे कहते हैं देही या सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में क्या कुछ होता है? हमारे विचार, हमारी भावनाएं, वासनाएं, अतृप्त वासनाएं, अनुभव, संस्कार, पिछले जन्म की स्मृतियां, प्रारब्ध कर्म, अंतःकरण चतुष्टय के साथ यह सब कुछ होता है। ज्ञानेंद्रिय भी होते हैं। स्थूल शरीर देख सकता है, सूक्ष्म भी देख सकता है। स्थूल शरीर संकल्प ले सकता है, सूक्ष्म भी ले सकता है। पूछा है मुझे कि यह जो आप चेतना की ऊंचाई निचाई, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का बढ़ना, यह क्या है? बस यहीं से बात शुरू करूंगा। मेरे काम का प्रश्न यही है। यही है जिसके ऊपर सारा आध्यात्म टिका है। जिसे हम पॉजिटिविटी कहते हैं। पत्थर में पॉजिटिविटी
नेग्लिजिबल है तो सही, लेकिन नेग्लिजिबल है। और परमात्मा में पॉजिटिविटी यानी संकल्प पूर्ण है। परमात्मा तो इतना संकल्प कर ले कि एको हम बहुश्याम हो जाता है। संकल्प पूर्ण है, 100% संकल्प है परमात्मा में। और जड़ में, पत्थर में संकल्प है तो, लेकिन नेग्लिजिबल है, नगण्य है, मात्रा कोई नहीं उसके, शून्य से थोड़ा सा ऊपर है। संकल्प जितनी पॉजिटिविटी होगी तुम्हारे में, उतना ही कॉन्शियसनेस लेवल ज़्यादा होगा। जितनी पॉजिटिविटी कम होगी, उतना ही कॉन्शियसनेस लेवल कम होगा। और जितनी नेगेटिविटी होगी तुम्हारे भीतर, कॉन्शियसनेस लेवल कम होगा। और साथ में ये जो मैंने गनाए आपके विचार, स्मृतियाँ, प्रारब्ध, आपके संस्कार, आपकी अपूर्ण वासनाएं जो रह गईं, अगर ये ध्वंसात्मक हैं तो वह व्यक्ति बन जाता है शैतान, जिसे हम भूत, प्रेत, पिशाच, चंडाल ये कहते हैं। शैतान यही है, नेगेटिविटी। थोड़ा यहाँ मैं खोल दूँ विस्तार से। एक छोटी कहानी मैं सुनाया करता हूँ। एक सब्जी विक्रेता अपनी रेहड़ी के ऊपर सब्जी बेच रहा था। एक नौजवान आया, 35-40 के करीब उम्र होगी। पूछा, ये टमाटर क्या भाव, मटर क्या भाव, आलू क्या भाव, सब बताता गया, गोभी क्या भाव, बोलो क्या चाहिए, कितना चाहिए। वो कहता ठहर जाओ, मैं सोच लूँ। ग्राहक आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, लेकिन वो सोचता रहा। यह सोचने की स्थिति, निर्णय ना करने की स्थिति, आलू लूं कि प्याज लूं कि टमाटर लूं कि कौन सी सब्जी लूं, गोभी लूं, क्या लूं, निर्णय ना करने की क्षमता नेगेटिविटी का उदाहरण है। ये जो कृष्ण कहते हैं ना, अगर तूने फैसला ना लिया तो तेरा विनाश हो जाएगा, संशयात्मा विनश्यति। तो ग्राहक आते गए जाते गए। एक स्त्री आई, उसने सब्जी विक्रेता से कहा, भाई इतने टमाटर डाल दो, इतने मटर, इतने आलू, इतने प्याज, थोड़ा सा धनिया डाल देना। बस पैसे दिए और चली गई। वो जाने ही वाली थी। तो सब्जी विक्रेता ने पूछा उससे, हाँ भी नौजवान, बोलो इतनी देर हो गई तुझे खड़े खड़े, क्या चाहिए तुम्हें, मैंने आगे भी जाना है। वो कहता ठहरो, मैं सोच रहा हूं। तो वह जो स्त्री आई थी, आखिर में वो कहने लगी, अरे भाई तुम आगे चले जाओ, इसकी सोच कभी पूर्ण नहीं होगी, ये कोई फैसला नहीं ले सकेगा। मेरे पिताजी ने आज से 8 साल पहले इसके पास मेरी शादी का प्रस्ताव रखा था और इसने कहा था कि ठहरो मैं सोच लेता हूँ। और मेरे 3 बच्चे हुए हो गए, ये आज तक सोच रहा है। ये नेगेटिविटी का उदाहरण है। अगर तुम अपने आप को जांच सकते हो, किसी को बताना मत, खुद जांच लेना। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती हो, क्या करूं,
क्या ना करूं, जैसे अर्जुन हो गया। तो उस मसले के आगे तुम्हारी निर्णयात्मक शक्ति कमजोर है, तुम संशय में रहोगे। मसला बड़ा है, पॉजिटिविटी कम है, तुम सोचते रहोगे। और कृष्ण कहते हैं कि संशय आत्मा का विनाश होता है। फैसला लेने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये फैसला ना लेने की प्रवृत्ति है, नेगेटिविटी से आती है। जो पॉजिटिविटी से भरे होते हैं, जिनकी पॉजिटिविटी 70, 80, 90 से भी ऊपर चली जाती है, उन्हें हम देवता कहते हैं। कल भी मैंने बताया, जब हम देवताओं का आवाहन करते हैं तो देवता आते हैं। उनके आने मात्र से हमें शक्ति मिलती है, पॉजिटिविटी। हम निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। किसका प्रभाव हुआ? उन आत्माओं का प्रभाव हुआ जिनको हमने बुलाया, आवाहन किया। उनके भीतर पॉजिटिविटी थी। और अगर दुर्भाग्य से कोई अहम मसला तुम सोच रहे हो, पास से कोई नेगेटिव रूह गुजर गई, तो तुमने बहुत बार देखा होगा, फैसला लेते लेते तुम रुक जाते हो, सारा वो खराब कर देती है। पास से गुजरती हुई तुम्हें फिर उसी अवस्था में किंग कर्तव्य विमूढ़, मैं क्या करूं, फैसला नहीं ले पाते। ये दोनों का फर्क यही है। भूत प्रेत पिशाच चंडाल, इनमें नेगेटिविटी होती है। इतना तो इतना, ये जन्म कहाँ लूं, इसका फैसला भी नहीं कर पाते। कुछ प्रकृति इन्हें गर्भ उपलब्ध नहीं करवाती, और कुछ ये फैसला ले नहीं पाते। लेकिन बुद्ध जैसे लोग जो पॉजिटिविटी से भरे पड़े हैं, वह फैसला तो ले लेते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंस उनके अनुकूल नहीं होते। वो सिर्फ जन्म वहीं लेंगे जहां उन्हें लगता है कि अपन ठीक बैठ जाएगा, और ऐसी जब उन्हें लगेगा वो जन्म ले लेंगे। ध्यान रखना, वक्त का पैमाना यहाँ अलग है, जहाँ बुद्ध हैं वहाँ अलग है, लेकिन वो कहीं और नहीं है। ये जो लोग गिनाए गए हैं, सचखंड है, सतलोक है, पितृलोक है, भूत प्रेतों का लोक है, कहीं नहीं है अन्य, यही है, इसी डायमेंशन में है। जैसे 3D, 4D, 2D हैं तो यही, लेकिन हम देख नहीं पाते। सूक्ष्म शरीर में ये सभी चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताते हैं। सूक्ष्म शरीर में भी देवताओं में भी वासना होती है, दुष्ट आत्माओं में भी वासना होती है, लेकिन उनमें इतना बल नहीं होता, संकल्प नहीं होता। वो जरा से डर के कारण भाग जाएंगे, लेकिन देवता नहीं भागेंगे, क्योंकि उनके भीतर पॉजिटिविटी है, सहन शक्ति है, ठहर सकते हैं वो। देवता तुम्हारा कोई काम नहीं संवारते, लेकिन जिससे काम संवर जाए वो चीज तुम्हें दे देते हैं, वो लहर दे देते हैं। क्या? विधायकता, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, साहस,
हौसला। और जब तुम्हारे भीतर हौसला होगा, साहस होगा, विधायकता होगी, तो फैसला ले लिया जाएगा। फैसला अगर तुम नहीं लेते, अनिर्णय की स्थिति में रहते हो, तो समझो कि नेगेटिविटी है। कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये नेगेटिविटी की निशानी है। अगर तुम्हारा भी मन ऐसा ही करता है, तो तुम्हारे भीतर नेगेटिविटी है। ये जो ओसीडी के पेशेंट्स हैं, इन्हें मैं कहता हूं कि आप क्रिया योग क्या करें। उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा सारा शरीर ऊर्जावान हो जाएगा, प्राण शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी। और कल ही मैंने एक लेख पढ़ा था, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी ने एक खोज की है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज गुड फॉर योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बॉडी हेल्थ और सभी भीतर के ऑर्गन्स। तो उन्होंने क्रिया योग की हिमायत की थी कि क्रिया योग आपको करना चाहिए। लंबा सांस खींचना और छोड़ देना उसे। बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है, सांस तो हम वैसे भी लेते हैं। जरा के 20-30 मिनट का वक्त रख लो, सुबह दोपहर, जब आपका मौसम अनुकूल लगे तो घूमो, पैदल भी चलोगे उसका भी फायदा है। हल्के हल्के कदमों से श्वास भी लेते चले जाओ, लंबे लंबे छोड़ते चले जाओ। बस इतना सा वक्त तुम्हें रूपांतरित कर देगा और तुम देखोगे पॉजिटिविटी आएगी। तुम्हारे भीतर का अचेतन मन खाली होने लगेगा, तुम हल्के होने लगोगे। तुम हल्के होने लगोगे, इसका मतलब देही हल्का होने लगेगा। और हमारा लक्ष्य है देही को गला देना, देही को शून्य कर देना। जिस दिन देही शून्य हो जाएगा, तुम तो सदा से हो, साक्षी रूप में विद्यमान हो। तुमने पैदा नहीं होना है, तुमने पैदा नहीं होना है। इन शब्दों को अच्छी तरह समझ लो। तुमने अपने आप को खोजना भी नहीं है। क्या करना है? तुमने ये जानना है कि मैं सदा से हूं। आदि में भी मैं था, आज भी मैं हूं, कल भी मैं रहूंगा। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये अनुभव से आए हुए शब्द हैं। पॉजिटिविटी को बढ़ाते चलो, नेगेटिविटी को घटाते चलो। कॉन्शियसनेस लेवल का ऊंचा होना तुम्हें पत्थर से भगवान बना दे। जिस दिन 100% कॉन्शियसनेस लेवल हो जाएगा, उस दिन तुम परमात्मा हो। कृष्ण में सिर्फ कॉन्शियसनेस लेवल है, और इस कॉन्शियसनेस लेवल के 100% होने के कारण ये कहते हैं कि मैं, वह जो पहुंच जाता है अंतिम छोर पे, ऋषि, वह जो उद्घोष करता है अहम ब्रह्मस्म, यह 100% कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। अनल हक, मैं खुद खुदा हूं, मंसूर कहता है। 100%
सबूत है कॉन्शियसनेस का। मरे मरे से कहीं ऐसा ना हो जाए, घर से बाहर ना निकलो, फिसल ना जाऊं, कोई छुरा न घोंपते, डरते रहते हो, कंपते रहते हो, मृत्यु से हर वक्त डरते हो, यद्यपि मृत्यु एक दिन आएगी, डरते रहो। जिसके लिए सारे जन्म तुमने दुखी किए, उसके डर में तुमने अपना जीवन नरक बना लिया। मृत्यु आएगी, मृत्यु आएगी। सारा जीवन लोग कपते कपते गुजार देते हैं, वो जीते कहाँ हैं? जीते नहीं, वो बस मरते हैं, क्योंकि मृत्यु का भय मरना ही तो है। साहस को जगाओ, मरना एक दिन है। तुम्हारे चाहने से तुम अमर नहीं होते। एक तल पे तुम अमर हो। शब्दों को पकड़ते जाना जो थोड़े से अलग जान पड़े। ये भीतर की बात करता हूं मैं। जब मैं कहता हूं एक तल पे तुम अमर हो, तो ये मैंने तुम्हारे अंतस की बात कर दी, जो तुम वास्तव में हो। रियली यू आर। एक तल पर तुम सर्वव्यापक हो, सब जगह तुम्हारा ही फैलाव है, तुम्हारा ही पसारा है। एक तल पर तुम सर्वशक्तिमान हो, ओमनीपोटेंट, जो तुम हो वास्तव में। तो इसलिए ना तो विश्व में फैलना है, तुम्हारा साम्राज्य विश्वव्यापी नहीं करना है। तुम ऑलरेडी विश्वव्यापी हो, ऑलरेडी विश्व में तुम्हारा साम्राज्य है। चक्रवर्ती सम्राट हो तुमने बनना नहीं है। मार काट करके, तानाशाही करके, लोगों को मार के, ये तो फिर तुम बहुत ऋणात्मक हो जाओगे, क्योंकि ये कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। आज दबाओगे, कल दबोगे। आज मारोगे, कल डरोगे। पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए क्रिया योग बड़ा उत्तम साधन है। कुछ नहीं बिगड़ता। श्वास तो हम वैसे भी लेते हैं, बिना श्वास के तो हम जी भी नहीं सकते। तुम अगर भोजन खाते हो, खाते तो हो ना, तो अगर थोड़ा पौष्टिक खा लिया करो। ये पिज्जा, बर्गर, ये चाउमीन, चुंगी, ये ना खाओ तो अच्छा ना रहेगा। ये मांस, मट्टी खाते हो, ये तुम्हारा पेट है या कब्रिस्तान है? कब्रिस्तान में मुर्दे दफन होते हैं, और तुम भी मुर्दे मुर्गे, मुर्दे बकरे, सब कुछ खा जाते हैं। चीन वाले तो मुर्दा सांप खा जाते हैं, कुत्ते खा जाते हैं। तो मैं पूछता हूं कि पेट है या कब्रिस्तान है? कब्रिस्तान में ये दफन होते हैं। तुम जानबूझकर, परमात्मा ने 3600 प्रकार के भोजन तुम्हें दिए हैं खाने के लिए, लेकिन तुम खाते हो कुत्ते, बिल्ले, सुअर। ये नेगेटिविटी को पैदा करते हैं। और ध्यान रखना, नेगेटिविटी मूढ़ता को पैदा करती है, और मूढ़ता से अहंकार पैदा होता है, और अहंकार से विनाश हो जाता है। अहंकार संशय को जन्म देता है। अहंकारी व्यक्ति फैसला नहीं ले पाता। अहंकार संशय का जन्मदाता है, और संशय तुम्हें विनष्ट कर देती है। संशयात्मा विनश्यति है। हमने आज इतनी मूढ़ताओं को अपना लिया है, जिनके पास शरीर है, स्थूल शरीर, और उनका स्थूल शरीर भूखा है, हम उनको भोजन नहीं देते। हम पितरों के नाम के ऊपर पंडितों को भोजन कराते हैं, जो पहले से ही भरे पेट हैं। इनकी तोंद देखना आप। भूखों को भोजन नहीं देते हम पंडितों को भोजन देते हैं।
ये मूढ़ता का प्रमाण है, बुद्धिहीनता का प्रमाण है। मानव जाति को हम शूद्र कह के नकारते हैं, स्त्री को हम अपवित्र कह के नकारते हैं। हमारे तो महान पुरुष भी ऐसे हुए जो स्त्री को नकारते थे, पांव की जूती है। आज भी ऐसा ही है। कल मेरे पास एक प्रश्न हो गया। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा 3 बच्चे पैदा करो। आपका क्या विचार है बाबा? खैर, ये अलग सा प्रसंग है, इसके बारे में अलग से बोलूंगा। लेकिन मैं तो सूक्ष्म में तुम्हें यही कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें शादी बंधन लगता है तो मत करो। अगर शादी तुम्हें बंधन नहीं लगता, कबीर की तरह, नानक की तरह, तो मजे से कर सकते हो। व्यक्ति व्यक्ति से भिन्नता होती है। कृष्ण इतनी शादियां करके भी बंधते नहीं, और तुम अगर एक शादी करके बंधते हो तो मत बंधो, क्योंकि बंधन से मुक्त होने के लिए ही तो तुम यहां हो। और शादी को भी अगर तुमने बंधन बना लिया तो फिर बंधन के ऊपर और बंधन, गांठ और गहरी गोल हो जाएगी। शादी अगर बंधन जैसी लगती है तो मत बंधो। अगर शादी बंधन जैसी नहीं लगती, कृष्ण की तरह लगती है, कबीर लोई की तरह लगती है, नानक की तरह लगती है, तो मजे से तुम शादी कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारा प्रश्न है। जवाब मुझसे मत मांगो। कई आचार्य जवाब देते हैं इन बातों को, लेकिन वो मूर्ख हैं। अगर तुम्हें शादी बंधन लगती है तुम मत करो, उन्हें अपनी मर्जी पे छोड़ दो। तुम्हें उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या लगता है। कोई कृष्ण भी तो हो सकता है। लोग पूछते हैं आचार्य से शादी करनी चाहिए कि नहीं, बड़े बड़े व्याख्यान दे देते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सोचो, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। बस एक बात मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखना। समाज की बनाई हुई धारणाएं हैं, समाज के बनाए हुए नियम हैं, कानून हैं, व्यवस्थाएं हैं, या समाज के ऊपर राजनीति ने बनाए हुए हैं। राजनीति में कानून तो बिल्कुल सही चलता है। अगर किसी को मारोगे तो कानून अपना हिसाब मांगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हारे गले के ऊपर आकर कोई तानाशाह बैठ जाए, फिर तो तुम्हारी आजादी खत्म हो गई। संक्षिप्त रूप से समझना, यह सांसारिक प्रश्न नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, आध्यात्मिक प्रश्न है। यू आर इन सर्च ऑफ लिबरेशन, और मैं भी लिबरेशन की बात करता हूं, जिसे मैं आजादी कहता हूं। आजादी, कहीं भी जाने की आजादी, कुछ भी करने की आजादी, जो स्वतंत्रता की परिभाषा में आता है, स्वच्छंदता की परिभाषा में नहीं कि तुम कुछ भी करते फिरो बंदरों की तरह उछल कूद, या नहीं। कल ही मुझे एक व्यक्ति पूछ रहा था, कोई आईटी का, क्षमा करना, कोई एआई का व्यक्ति, उसने खुदकुशी कर ली थी। आपका क्या विचार है? मैंने कहा प्रसंग बड़ा है, लेकिन तुम्हें संक्षिप्त रूप से मैं बता देता हूं। ये जो कानून तुमने बनाए हैं सब पाड़ देने योग्य हैं। क्यों? जो कानून आपसे अनुचित मांग करे,
वह अपनाने योग्य नहीं है। और तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी तुम कितने ही छानबीन कर लो, तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं कि तुम सर्च कर सको कि सत्य क्या है। अब से 5 मिनट पहले कोई व्यक्ति मारा गया, तुम सही सही नहीं बता सकते कि किसने मारा और क्यों मारा। इतिहास लिखने वाला एक अंग्रेजी का राइटर, उसने 30 साल की अपनी मेहनत बर्बाद कर दी थी। उसके घर के पिछवाड़े के अंदर एक कत्ल हो गया था और 5 मिनट के बाद उसने जिससे पूछा सबका जवाब अलग था। उसने आकर 30 साल का अपना लिखा हुआ इतिहास जला दिया। कहा कि 5 मिनट पहले कत्ल हुआ, उसका मुझे पता नहीं और 1000 वर्ष का मैं इतिहास लिख रहा हूं। इतिहास को लिखने या पढ़ने की चेष्टा मत करना, इतिहास को बनाने की चेष्टा करना। मूर्ख इतिहास को खंगालते हैं, समझदार प्राणी इतिहास बनाते हैं। अगर समझदार हो तो इतिहास खंगालना मत। मूर्ख हो तो फिर इतिहास खंगालना, मस्जिदों की खुदाई करना, मंदिरों की खुदाई करना, कुछ ना हाथ लगेगा, जीवन बेकार हो जाएगा। वैसे भी जीवन तुम बेकार कर ही देते हो। और मैं तुम्हारी मूलभूत जरूरत पे आता हूं। मूलभूत जरूरत तुम्हारी क्या है? इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। स्वच्छंदता नहीं, ध्यान रखना, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में जमीन आसमान का फर्क है। स्वतंत्रता होती है तुम अपनी मन मर्जी के मुताबिक बैठ सको, जा सको, आ सको। स्वच्छंद होता है किसी को मार सको, किसी को काट सको, किसी का गला दबा सको, किसी पर टैक्स ज़्यादा लगा सको। यह स्वच्छंदता होती है। पावर हाथ में आने का मतलब नहीं कि तुम किसी की भी गर्दन दबा दो। यह स्वच्छंदता है। और स्वच्छंद व्यक्ति को ताकत नहीं देनी चाहिए। मेरे एक एक शब्द को गौर से सुन लेना। मैंने पहले भी कहा था, तुम किसी को सर्वोच्च पदासीन दे रहे हो, सारी शक्ति उसे दे रहे हो, सारा खजाना उसे दे रहे हो। यहां तो 70,000 करोड़ रुपए का घपला करने वाला, जिसे प्राइम मिनिस्टर कहता है कि यह घपलेबाज है, 2 दिन बाद वह महाराष्ट्र का वित्त मंत्री बन जाता है। सारे दोष उसको मुक्त कर दिए जाते हैं। क्या हुआ भाई, 2-3 दिन में इसने गंगा स्नान कर लिया। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए और ऐसे राजनीतिज्ञ भी नहीं होने चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इनको पटक दो। तो उसने मुझसे पूछ रहा था कि ये इसके बारे में क्या कहोगे आप। मैंने कहा, आप नए नए कानून रोज बनाते हो। एक कानून पास कर दो सिर्फ संसद में, क्या, जो भी झूठ बोलेगा उसको 20 साल की सजा, कैद। फिर प्राइम मिनिस्टर झूठ नहीं बोलेगा कि मैं 2 करोड़ रोज कर दूंगा। प्राइम मिनिस्टर झूठ नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा। प्राइम मिनिस्टर झूठ नहीं बोलेगा कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी। और अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे, झूठ बोलने की सजा 20 साल कैद। अभी तुम्हें खौफ नहीं है। और देखिए, अगर तुम ये कानून लेके आते हो संसद में, बशर्ते के सत्ता पक्ष लेके आए इस कानून को, विपक्ष के पास तो है ही नहीं, मुर्दा है वो तो विपक्ष आपके साथ होगा कि बिल्कुल ठीक है। विपक्ष तो पहले से तैयार है, वो तो दस्तखत कर ही देगा, मुझे विश्वास।
जो झूठ बोलेगा उसको टांग दिया जाएगा। और यहाँ तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कहते हैं अगर इसका फल सही ना पॉजिटिव आए तो मुझे टांग देना, चौराहे में टांग देना। लेकिन हम उसे चौराहे में टांग नहीं सकते क्योंकि फोर्स ही इतनी है उसके पास, कैसे टांगे। एक चीज को बचाए रखना, मैं इतना तो बोल रहा हूं कि तुम्हारी आजादी बच सके, शादी के सूक्ष्म बंधनों से बचने वालों, तानाशाह के स्थूल पाशों से बचो। उसके स्थूल बंधन हैं, वो बिल्कुल ही तुम्हें मार देगा, भूखा मार देगा। क्या करोगे? आज नहीं जागोगे। खैर मैं तो रोटी नहीं खाता, मैं तो अन्न नहीं खाता। मेरे पास तो, मैं कुछ भी ना करूं तो मेरे पास तो भगजन, जो मुझे एक सेर दूध चाहिए वो शाम तक मिल जाएगा। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। बाल बच्चे अपनी मेहनत मजदूरी करके कमा खा लेते हैं। मुझे फिक्र है सिर्फ तुम्हारा है। और संत भी वही होता है जो दूसरे के लिए जीता है। जो अपने लिए जीता है, अपने लिए तो पशु भी पेट भरता है। दूसरों के लिए जीना ही जीना है। अगर तुम तृप्त हो गए हो तो दूसरों के लिए जीना शुरू करो। अगर तुम अभी तृप्त नहीं हो, अतृप्त हो, तो फिर तुम अपनी तृप्तता पहले पूरी करो। अधिमान खुद को दो। तो मैंने कहा सिर्फ एक कानून पास कर दो, ज्यादा कानूनों को पास करने की जरूरत नहीं। जो झूठ बोलेगा उसको 20 साल की सजा होगी। वो चाहे साधारण व्यक्ति है, गरीब है, अमीर है, सियासतदान है, सीएम है, पीएम है, जो झूठ बोलेगा उसको 20 साल की सजा। तुम आज पूछ नहीं सकते क्या हुआ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या हुआ आपके वायदों का, लेकिन यह हिंदुस्तान है। अगर अमेरिका में ऐसा हुआ होता तो उसका कॉलर पकड़ के खींच लेते हैं। अमेरिका के कानून अगर हिंदुस्तान पे लागू हो जाएं तो हिंदुस्तान को अमेरिका बनते देर नहीं लगेगी। वहां के लोग लेजी हैं, तुम्हें पता नहीं। अमेरिका के लोग लेजी हैं, वो काम करना भूल ही गए हैं। जैसे भारत के लोग बड़े मेहनती हैं, हमारे बच्चे बड़े मेहनती हैं। ये आपको एक 10 साल में सोने की चिड़िया फिर बना देंगे। बस एक कानून पास कर दो, झूठ न बोले, वो चाहे न्यायालयों में गवाही देनी है। अगर किसी ने झूठी गवाही दे दी, झूठी निकल आई, तो उसको 20 साल की सजा। पता कैसे लगेगा? मैंने पिछले प्रवचनों में बहुत बोला है, नार्को टेस्ट अनिवार्य कर दो। नार्को टेस्ट की व्यवस्था कर लो। प्रत्येक व्यक्ति शपथ लेने से पहले, वो चाहे सीएम की है, पीएम की है, किसी विभाग की है, वह गृह मंत्रालय है, वो रक्षा मंत्रालय है, वह वित्त मंत्रालय है, शपथ लेने से पहले उसे गुजरना होगा नार्को टेस्ट में से। नार्को या इसी तरह के और टेस्ट होते हैं 1-2, उन टेस्टों में से गुजरना होगा, जिससे पता चल जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं
कि ये 500-400 व्यक्ति कत्ल करके आया हो और नकाब ओढ़े बैठा हो और भेड़िए ने नकाब ओढ़ लिया हो शरीफ का। अगर ऐसा है तो तुरंत उसका पता चल जाएगा। फिर दुष्ट को और शक्ति देना अपराध है। मेरी इस बात को गौर कर लेना। मैं किसी विशेष तल से बोल रहा हूं और किसी विशेष आफत की आहट को महसूस कर रहा हूं। तुम आज से ही संकल्प ले लो। मैंने कुछ गलत कहा? हम कहानियों में सिखाते हैं झूठ बोलना पाप है। वो कहानियां चाहे सांस्कृतिक हों, सामाजिक हों या फिर आध्यात्मिक हों। आध्यात्मिक में हम बल देते हैं कि झूठ बोलना पाप है। अध्यात्म का पहला शब्द है वो पतंजलि हो, महावीर हो या बुद्ध हो, क्या? सत्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सबसे पहला शब्द सत्य, यानी झूठ मत बोलो। और तुम ऐसे बरखुरदार हो, मैं तुम्हें कहता हूं नेताओं, मुल्क के रखवालो, मुल्क के खैर ख्वाहो, तुम आज तक एक कानून नहीं पास कर सके कि जो झूठ बोलेगा टांगा जाएगा। और टांगा जाएगा 20 साल के लिए भीतर। बस इतना काफी है। फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को बहकाने की। जिसमें जो काम करने की समर्था होगी वह वही करेगा। आज तो झूठ का कंपटीशन हो गया। वो कहता हम तो 2000 देंगे माइयों को, दूसरा कहता हम तो 2100 देंगे, और 2100 वाला जीत जाता है। और देते हुए तो कुछ भी नहीं, पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। और तुम अगर 5 किलो राशन देकर सिर्फ जिंदा रखना चाहते हो तो गोलवर्कर की पॉलिसी आ गई है कि जनता को इतना लाचार बना दो कि उसके हाथ में कटोरा ही रखो बस। उसमें शिक्षा ना आए, उसमें बुद्धि ना आए, उसमें चेतना ना बचे। तो जब शिक्षा नहीं होगी, चेतना नहीं होगी कि मेरा अधिकार क्या है, संविधान पढ़ा नहीं होगा। 90% लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा। मैं आपको बता दूं, 90 तो मैंने शायद कम कह दिया। 99% लोगों तक ने अभी संविधान पूरा नहीं पढ़ा। 1% लोग ही हैं जिनका काम है। मुझे हैरानी होती है कई बार, मैं वकीलों के पास जाता हूं, वो कहे पूरा संविधान हमने भी नहीं पढ़ा। कर लो बात। जजेस को भी गिनाना पड़ता है कि फलाने क्लॉज के इस अनुच्छेद के इसमें लिखा है ये कानून। ये तो हालत है हमारे हिंदुस्तान का। एक कानून पास कर दो, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं। तुम कहते हो हिंदुस्तान गरीब है। अगर 10 साल में हिंदुस्तान अमेरिका को पीठ ना सुंघा दे तो मुझे संत मत कहना। हिंदुस्तान, भारतीय लोग बड़े परिश्रमी हैं। बस एक ही कमी है, झूठ बोलते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा मत करो। जब राजा ही झूठ बोलता है तो प्रजा क्या करेगी? जब बाप झूठ बोलेगा तो बच्चे क्या करेंगे? अध्यापक झूठ बोलेगा तो स्टूडेंट क्या करेंगे? तो कृपा करो इस देश पर बामुश्किल 1000 वर्ष के बाद ये बेचारे इतने लोगों की कुर्बानियों के बल के ऊपर ये स्वतंत्रता हमने प्राप्त की। इसको बचाए रखना हमारी
मुख्य आवश्यकता है। क्या तुम चाहते हो कि फिर आ जाएं होम, फिर आ जाएं अंग्रेज, फिर आ जाएं मुगल, फिर आ जाएं तानाशाह? तुम ये चाहते हो? आज़ादी से बड़ी कीमत और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। और ये आध्यात्म का मार्ग आज़ादी का मार्ग है। अगर तुम आज़ाद ही नहीं हो, तुम्हारे पास इतना नहीं है कि तुम पेट भर सको, तो फिर तुम्हें क्या सूझेगी आज़ादी की? तुम अपने भीतर की बेड़ियां कैसे तोड़ पाओगे? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, पहले ये 3 बच्चों की जो बात कहते हैं ना, इनसे कह दो हम कर देंगे, 3 बच्चे पैदा कर देंगे। मोहन भागवत से कह दो कि हम 3 बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन उन 3 बच्चों की परवरिश हम करेंगे, खर्चा तुम दोगे। परवरिश हम करेंगे, खर्चा तुम दोगे। साधन तुम मुहैया करोगे, बीमार हो जाएंगे, दवाई आपको देनी पड़ेगी, इनके भूख का इंतजाम आपको करना पड़ेगा, पढ़ाई आपको करानी पड़ेगी। जन्म हम दे देंगे, पोषण हम कर देंगे। लेकिन अगर तुम कहो कि सुबह से शाम तक इनके लिए टक्करें मारते रहें, तो ये काम मत करना मित्रों। दूसरों को पालते पालते तुम्हारी आज़ादी स्वयं की खत्म हो जाएगी, और तुम आज़ादी के लिए ही पैदा हो गए हो। बाहर की आज़ादी आज तुम्हें मिल गई, अब भीतर की आज़ादी चाहिए। बहुत सी संगलें फंसी खड़ी हैं भीतर, उन्हीं संगलों को मैं रोज तोड़ता हूं, उन्हीं गांठों को मैं रोज खोलता हूं। और अगर राजा इन गांठों को बढ़ाने में सहायता करे, तो कैसा राजा? वह तो मूर्ख है। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, संकट काल ज्यादा दूर नहीं है। अगर तुम ना सुधरे, अगर तुमने ये एक कानून पास ना किया, कहीं भी किसी मोड़ पे किसी ऑफिस में किसी जगह पे, वो न्यायालय हो या वो कोई भी स्थान हो जिसने झूठ बोला, सार्वजनिक रूप से जो अहितकर है उसको टांग दिया जाएगा। तो तुम पाओगे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन गई, फिर बन गई। ये जो हिंदुस्तान के गुण गाते हैं ना, फाहियान जैसे लोग, चीन से आया था, आज कहाँ चीन है? 18 ट्रिलियन, और कहाँ हम 4 ट्रिलियन। और जहां का फाहियान आके गुणगान करता था कि हिंदुस्तान वाकई ही सोने की चिड़िया है, यहां जैसे कनक के ढेर पड़े होते हैं ना मंडियों में, ऐसे सोने के सिक्कों के ढेर पड़े होते थे। क्या तुम चाहते हो वो वक्त फिर आ जाए? चाहते हो तो मेरा ये काम कर लो, हम तो वृद्ध हो गए, हम तो वो उम्र पार कर गए तुम्हारी जैसी। तुम में जोश है, हम में होश है, हम तुम्हें बता सकेंगे, हम मैप हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें रास्ता बता सकते हैं। सिर्फ मैं तो 12 साल से बाहर नहीं निकला, मैं तो जैसी चलना ही भूल गया। कुछ शरीर कमजोर हो गया, क्योंकि एक ही तरह का एक शेर दूध पी के सारे दिन में 12 वर्ष तक नमक नहीं खाया मैंने। इतना कमजोर हो गया शरीर कि किसी को मुझे धक्का देने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही गिर सकता हूं। चलने की कोशिश में खुद ही गिर सकता हूं, इतना कमजोर है शरीर। लेकिन तुम्हारे लिए बोलता हूं, ये प्राण कब निकल जाए पता नहीं।
क्योंकि आखिर कमज़ोर होते 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 एक दिन निश्चल भी हो जाएगा, वो चिर निद्रा भी आ जाएगी। लेकिन तुम्हें मैं इतना बता दूं कि यह अध्यात्म का मार्ग, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये आध्यात्मिक बात ही बोल रहा हूं। पहले रोटी को बचा लो, रोटी को बचा लो, बेटी को बचा लो। आज तुम्हारी बेटी भी खतरे में है। बेटी को सम्मान देना सीखो, रोटी बचा लो और आज़ादी बचा लो। आज़ादी बच जाए, रोटी तो बचा लेंगे, बेटी तो बचा लेंगे। आज़ादी के ऊपर खतरा है आज। मैं बहुत बार कहा करता हूं कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर हिंदू खतरे से बाहर आ गया है तो फिर बेरोजगारी की बात करने दो उसे, और अगर अभी खतरे में है तो फिर चलो, जब खतरे से बाहर हो जाएगा तो बात कर लेंगे। अगर हिंदू खतरे से बाहर आ गया है तो कोई रोजगार की बात कर ले, कोई महंगाई की बात कर ले, कुछ काम धंधे की बात कर लें। ये सभी जवानी, इतनी जवानी जापान के पास हो, वो धूम मचा दे। इतनी जवानी इटली के पास हो, धूम मचा दे। सबसे ज्यादा जवान देश है हम, और सबसे ज्यादा भिखमंगे हम हैं। जरा देखिए हमारे आंकड़े, जो सीना फुला के कह देते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। 5 किलो अनाज जरूरत है उनकी। इसका मतलब वही आ गया ना कि हाथ में ठूठे पकड़ा था। तो ये डरेंगे कि अगर ये ना आया तो हम भूखे मरेंगे। नहीं नहीं, तुम भूखे नहीं मरोगे। जो जन्म गया है उसका हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी में बिल्कुल हिस्सा है बराबर। अगर ये ना दें तो छीन लेना, भूखे मत मरना। मैंने क्या कहा? अगर ये जो छुपाए बैठे हैं ट्रंकों में, अगर ये न दें तो भूखे मत मरना, छीन लेना। तुम्हें इतनी ताकत तो है, तुम जवान मुल्क हो, तुम भूखे मर जाओ, बड़ी शर्म की बात है। हाँ, त्याग करके भूखे मर जाओ, जैसे सावरकर मर गए। वो खुद से मर गए, भूख हड़ताल करके मर गए, नहीं कुछ कहा। इस मसले पे उन्हें वीर कहा जा सकता है। स्लो सुसाइड कर लिया, उसे संथारा भी कहते हैं जैन धर्म के लोग। आजादी को बचा लेना, पेट तो भर ही जाएगा, और आजादी कैसे बचेगी? ये कोई हाल नहीं। आज मैं देखता हूं दुनिया में क्या हाल है। सब जगह झूठ फरेब, झूठे दावे, मुकदमे। ये जो तुम्हारे मुकदमे चलते हैं ना, इनमें से 80% मुकदमे झूठ जीतेगा, सत्य हार जाएगा। फैसला आएगा, लेकिन फैसला आएगा तुम्हारे मरने के बाद। सब मिली भुगत है। इस वक्त जरूरत है मुख्य न्याय की शक्ति की, जो गिरते हुए, मरते हुए, लुढ़कते हुए हिंदुस्तान को बचा ले। हिंदुस्तान की व्यवस्था को बदलो। झूठ बोलने की जो तुम्हें संस्कार पड़ गया है, आदत पड़ गई है,
इसको प्रतिबंध करो। और सभी मुल्कों में झूठ नहीं बोला जाता। झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए तरक्की कर रहे हैं। यहां झूठ बोलो सामाजिक राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। तुम झूठी डिग्रियां बांट रहे हो। कल ही मैंने देखा एक व्यक्ति झूठी डिग्रियां बांट रहे। चल भी तुम क्यों हंसते हो? वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। झूठ बोलना पाप है, फिर सब पुरानी बातें उघाड़ी जाएंगी। नार्को टेस्ट किए जाएंगे कि डिग्री असली है नकली है, और यूनिवर्सिटियां भी उछाली जाएंगी जिन्होंने वो झूठी डिग्रियां जारी की। मैंने कल ही देखा एक आदमी तरह तरह की डिग्रियां बांट रहा था। मैंने कहा भाई ये तो पहले से हमें मालूम है, तुम नई बात क्या कहते हो? इन्हीं के तो हम सताए हुए हैं। सूक्ष्म शरीर तरंगे इनके भीतर भरी होती हैं। वो तरंगे अगर लासानी तरंगे हैं तो कॉन्शियसनेस लेवल लो है, उन्हें ही हम दुष्ट कहते हैं, उन्हें ही हम बुरी आत्माएं कहते हैं। अगर कॉन्शियसनेस लेवल ऊंचा है वह व्यक्ति पाप नहीं करेगा। बुद्ध का कॉन्शियसनेस लेवल ही ऊंचा हो गया, वह व्यक्ति पाप नहीं करेगा। अगर पाप करेगा तो बिल्कुल सही जो अधिकारी है दंड देने का उन्हें ही दंडित किया जाएगा, व्यर्थ लोगों को दंडित नहीं किया जाएगा। भगवान राम रात को खुद पहरा देते थे वेश बदल के। मेरी जनता में कौन दुखी कौन सुखी खुद ही जांचा करते थे। कितने लोग सुखी हैं, कितने लोग दुखी हैं, और क्यों दुखी हैं, उनका मसला हल करते थे। ये जो आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं और अशुद्ध आत्माएं, संकट काल में अगर तुम इन्हें पुकारते हो तो मुझसे पूछा है क्या ये सहायता कर सकती हैं? ये सहायता तो कर सकती हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसे आप समझते हो। ये तुम्हारे पास आएंगे और इनके पास आने से जैसे बगीचा तुम्हारे पास आ जाए। सुगंधी यानी पॉजिटिविटी का संचार होगा तुम्हारे भीतर, और पॉजिटिविटी तुम्हें संशय से विहीन कर देगी। तुम सही मार्ग पे फैसला ले सकोगे। फिर तुम्हें समझ आएगी कि नहीं, राधे राधे कहने से कुछ नहीं होता। बात ठीक है, जाना तो हमने परम मौन में है। शोर क्यों मचाएं, क्यों जागरण करें? जाना तो हमने परम मौन में है, चुप्पी में, और चुप से ही शुरू करना होगा। फिर इन लोगों को दंडित करना होगा, या तो प्रूव करो कि शोर से कैसे मिलता है महा आनंद। नहीं, ये नहीं कर पाएंगे, मैं पक्का कहता हूं तुमसे, क्योंकि जिसने जान लिया अनुभव से जान लिया। इनको दंड मिलना चाहिए। गलत चीजों का प्रसार करने वाला व्यक्ति, यही लोग हिंदुस्तान को नरक बना रहे हैं। इनसे पूछा जाए कि सिद्ध करो, हम सिद्ध कर सकते हैं। मौन से मिलता है, ठहराव से मिलता है, भाग दौड़ के खत्म होने से मिलता है, चैन मिलता है, सुकून आता है, आनंद आता है। लेकिन राम राम से, राधे राधे से नहीं मिलता। तुम सिद्ध करो कैसे मिलता है। सिद्ध करो, अगर हो जाएगा तो हम मान लेंगे, हम आपके शिष्य हो जाएंगे, नहीं आपको दंडित करेंगे। फिर इनकी धरण ठिकाने आएगी। पूछा है
ये जो बुरी आत्माएं यानी जिनमें नेगेटिविटी भरी पड़ी है, उनसे बचने का उपाय देखिए, एक माला आपको बताता हूँ, बाजार से मिल जाएगी आपको। लाल चंदन की माला आपने देखा होगा, हमारे बहुत से ऋषि लाल चंदन का टीका लगाया करते थे, कई तो लेपन कर लिया करते थे। पीला चंदन नहीं, हल्दी नहीं, लाल चंदन की माला बाजार से ले लो, उसको अपने पूजा रूम में रख लो। भगवान शंकर का एक मंत्र, ओम नमो भगवते रुद्राय, फिर बोल देता हूँ, ओम नमो भगवते रुद्राय। इसकी 10 माला 15 दिन तक शाम के वक्त प्रदोष काल में, उसके बाद इसे गले में धारण कर लो। बड़ी से बड़ी नेगेटिव रूह आपके पास तो आएगी, आ तो सकती हैं, ये ट्रांसपेरेंट बीच में से निकल जाती हैं आपके। ये सॉलिडिटी को कवर कर सकती हैं, लांघ सकती हैं, लेकिन जो बदबू आएगी, इनके पास से दुर्गंध आएगी, नेगेटिविटी आएगी, इसको ये फौरन पैरेलल कर देगी। माथे के ऊपर लगाने का प्रयोजन यही था, जो हम बिल्कुल तीसरे नेत्र के ऊपर लगाते थे, क्योंकि तीसरे नेत्र के ऊपर अगर लगा ली जाए, सबसे ज़्यादा जरूरी है तीसरा नेत्र बचाना। तीसरे नेत्र को बचाना सबसे ज़्यादा जरूरी है और ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर हम अपने तीसरे नेत्र को बचा सकें, तिलक का यही महत्व था। स्त्रियों को जो बिंदी लगाई गई थी उसका यही महत्व था, आप भूल गए। आज इसे याद कर लो, लंबा तिलक लगाओ, पूरा तीसरा नेत्र ढक जाए। अगर तुम्हें पता ना हो तुम्हारा तीसरा नेत्र कहाँ है, तो बहुत लोग बैठे हैं जो तीसरा नेत्र बता देंगे। अभी अकाल नहीं पड़ा है, बिल्कुल उसी स्थान के ऊपर लाल चंदन का टीका लगाएं। ये नेगेटिविटी आपको छू भी ना पाएगा। और शरीर के लिए लाल चंदन की माला अपने गले में धारण कर लो। ये भगवान शंकर रुद्राक्ष धारण करते हैं, कृष्ण भगवान वैजयंती माला धारण करते हैं, तो अपने शरीर के हिसाब से धारण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ धारण किए रहता है। ये पगड़ी का इसलिए चलाया गया था कि ढक लेता है हमारे तीसरे नेत्र तक को। स्त्रियां बिंदी लगाएं, थोड़ी सी बड़ी करके लगाएं, सिर्फ सांकेतिक ना करें। आज तो बिंदी बिल्कुल सांकेतिक बन के रह गई है। सांकेतिक बड़ी सी बिंदी लगाएं, ऊंची सी, ताकि तीसरा नेत्र पूरा ढका जा सके। लाल रंग की बिंदी लगाएं, और हो सके तो तुम लाल चंदन का ही तिलक कर लिया करो, फॉर बेटर रहेगा। यह अचूक साधना है। सारे शरीर में से अगर तुम्हें कुछ बचाना पड़े तो तीसरे नेत्र को जरूर बचा लेना। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और सबसे ज़्यादा तरंगों को खींचने वाला एक यही केंद्र है। अगर तुम इसको बचा लोगे तो फिर तरंगें आपके आसपास, रूहें गुजरती रहेंगे, लेकिन आपके भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। नेगेटिविटी को, इन गलत रूहों की नेगेटिविटी को भीतर प्रवेश करने के लिए तीसरे नेत्र का मार्ग तय करना होता है।
तीसरे नेत्र को ढक लो। यह सूक्ष्म व्यवस्था थी। आज हम भूल गए और इस राह पे नहीं चलते और राजनीतिज्ञों में उलझ गए। हम क्या करें? और प्रत्येक व्यक्ति क्या करे? जरूरत है, उससे धन की जरूरत है तो धन कमाता है। कुछ जिम्मेदारियां बहुत हैं, शौक बढ़ गए। अब ये कथावाचक जहाज से कमाते हैं, थोड़े दिनों में हेलीकॉप्टर पे आया करें और हेलीकॉप्टर का खर्चा आपको पे करना होगा। उतनी फीस बढ़ जाएगी। आप तो बुद्धू हो, कितनी फीस मांग लो। और कथा ही तो है, कहानी सुना के फुर्र हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद दिखते हैं कि ये 15 लाख रुपए का बैग, ये सब तुम्हारी हराम की कमाई से आया है। ये तुम्हारे मूड था। इतनी मुश्किलात से तुम पैसा पैदा करते हो, या मुश्किलात से नहीं करते तो चोरी मार के करते हो, ठगी करके करते हो। लेकिन ठगी करना कोई आसान नहीं। ठगी का पैसा ज़्यादा वाइट होता है, तुम्हें पता नहीं। किसी वक्त समझाऊंगा तुम्हें। क्योंकि ठगी करने से तुम्हारी आत्मा दूषित होती है। तुमने बहुत बड़ा मुआवजा दे दिया, धन के बदले में आत्मा को बेच दिया। ये राजनीतिक रोज बिकते हैं पैसे के बदले। मैंने कहा क्या करोगे? साथ लेके जाओगे, और क्या औलाद भी साथ लेके जाएगी? इतना पैसा क्या करना है? आत्मा क्यों बेच दी तुमने? लेकिन ऐसा चल रहा है, क्या करें? धंधा है। लाल चंदन की माला, ओम नमो भगवते रुद्राय की 10 या 11 माला कर लिया करो रोज, प्रदोष काल में शाम के वक्त। दीपक जला लो, जलाना है तो, नहीं तो मत जलाओ, कोई बात नहीं। पूजा रूम में एकांत में बैठ जाओ। उसके बाद इसको गले में धारण कर लो। 15 दिन तक ये करो। अगर ज्यादा कर सकते हो तो 30 दिन कर लो। क्या होगा इससे? वह रूह आपके पास से गुजर जाएगी, लाल चंदन के बीच में पॉजिटिविटी छोड़ जाएगी। और भगवान शंकर के पास इतनी पॉजिटिविटी है बेअंत, बेइंतहा। जिसको पुकारोगे वो आएगा। इस पॉजिटिविटी को तुम हर वक्त धारण रखो। और ध्यान रखना, ये पॉजिटिविटी ऐसी है कि स्नान वगैरह करने से ये खत्म नहीं होती, ये बनी ही रहती है। मुझे लोग पूछ लेते हैं, जो मैं रुद्राक्ष देता हूँ दीक्षा के वक्त, बाबा इसको उतार देना? नहीं नहीं, ये उतारना नहीं है। ये किसी भी स्थान पे चले जाओ, इसको उतारना नहीं, इसको धारण किए रखना। ये कवच की तरह काम करेगी आपका। और लाल चंदन लगा के रखो। स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है। आपको एक राह दिखा के जा रहा हूं। लाल चंदन का टीका हमारे सनातन की शोभा है। आप कलाकारी कर सकते हो, लेकिन लाल चंदन सीधा जरूर लगा लो, तीसरा नेत्र जरूर कर दो। फिर मीनाकारी कुछ करते रहो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेकअप करने की तुम्हारी आदत है। लोग तो दाढ़ी को भी पीला कर लेते हैं, क्या जरूरत है भाई? जब भगवान ने सफ़ेद कर दी तो सफ़ेद दिखाओ। दिखावा किस चीज़ का करते हो? एक तो यह हो गया। इस बात को आप पर ले बांध लो। लाल चंदन की माला गले में हर वक्त रखो जाप करने के बाद। लेकिन पंडित से ना किसी से करवाना, खुद करना। सिंपल सा मंत्र है, ओम नमो भगवते रुद्राय। खुद करो इसे, पंडित लोग नहीं करते। दूसरा, लाल चंदन की तिलक।
स्त्री हो आदमी हो, उसे पहचान भी आई कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम हिंदुस्तानी हो। ये कोई भी व्यक्ति डाल सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ईसाई नहीं डाल सकता, मुसलमान नहीं डाल सकता, नहीं नहीं, कोई भी व्यक्ति। ये मानव मात्र के लिए है, नेगेटिविटी से बचने के लिए है। जो भी नेगेटिविटी से, ये धर्म वगैरह मत इसमें फंसाया करो तुम। धर्म वर्म ये तुम्हारे चक्कर है, हमारे नहीं है। हम आज़ादी की बात करने वाले, हम गांठों को खोलने वाले, तुम्हारी गलत मान्यताओं को ध्वस्त करने वाले, जाति पाति धर्म वगैरह के ऊपर कोई विश्वास नहीं करते। हमारे लिए मानस की जात सब एक का पहचान वो, सारी मानस की जाति एक ही है। हम तो मानस की जाति छोड़ो, हम तो जीव मात्र को ईश्वर का ही प्रारूप स्वरूप मानते हैं। अस्तित्व के चरणों में नमस्कार है, जो उसने हमें यहाँ इस सुंदरता की, दिव्यता के दर्शन देने में सहायता की। माँ बाप इसीलिए पूजनीय थे, उन्होंने इतने सुंदर जगत को दर्शन करने के लिए आपको जन्म दिया, पाला पोसा, कुछ तो किया ही है। आज़ादी को बचाए रखना, बाहर की फिर भीतर की आज़ादी को बचाना। ये गोल गांठें जो तुम्हारी पड़ गई हैं, ये मैं रोज काट रहा हूँ, ये भीतर की गोल गांठें हैं। तुम बाहर की गोल गांठें बचा के रखना, इन दुष्टों से अपनी आज़ादी को सुरक्षित रखना। और कैसे, थोड़ा सा जागरूक हो जाओ भाई। आपत्ति काल सिर पे है। एक व्यक्ति अगर शासन करेगा तुम पर सारी संपदा को हड़प के, तो वह तुम्हारी गर्दन काट लेगा। मेरी वार्निंग को गहरे से लेना। यह मत समझना कि मैं तो भक्त हूं। भक्त हो, ठगत हो, सब रगड़े जाओगे। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। बाहर की आज़ादी को खबरदार, तुम पहरेदार बनकर बाहर की आज़ादी को बचाना। जो चीज़ तुम्हें बंधित करना चाहती है उससे सावधान, मुकाबला करना उसका, और भीतर की आज़ादी को हम तोड़ें। हम बताएंगे भीतर तुम कैसे गुलाम। हम रोज बताते हैं, कितने सालों से बोल रहा हूं। सभी पुराने प्रवचनों में इन गलत मान्यताओं को तोड़ा गया है। ये भरपूर कोशिश करते हैं फिर बचाने की। कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं, ढूंढ लेने तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने अनुभव की बात करते हैं, वहां ये लाचार हो जाते हैं। इनके पास कोई तोड़ नहीं होता। गुस्सा बड़ा आता है, दांत बड़े किटकिटाते हैं ये। मुझे करीब करीब हर हफ्ते में 2 फोन जरूर आते हैं, बाबा तेरे को मार देंगे। मैं कहा मरे मरे हैं भाई, कब के मरे हैं, तुम क्या मार दोगे। मरे हैं वैसे ही मरे हैं, मैं तो खुद ही तो मर गया। जो ईंधन ही नहीं डालता शरीर में वो मरा ही हुआ है, तुम क्या मारोगे। तुम लटकने के लिए मरना है तो मार दो, जो नाथूराम ने किया था। मैंने कहा 2-2.5 साल में बूढ़ा मर जाता, तुम क्यों 39 साल के जवान अपनी जवानी को खराब किया।
तरस आता है। जहां तक आजादी की बात है, शादी भी एक बंधन लगे तो मत कराना, लिव इन में रह लेना। ये तुम व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है। इट वेरीज फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, माइंड टू माइंड। अगर तुम्हें बंधन लगता है तो मत कराना। अगर तुम्हें प्रेम हो गया है, तुम किसी के साथ रहना चाहते हो, तो उसको तो जमाना भी चाहे तो रोक नहीं पाएगा, फिर तुम इकट्ठे रहोगे। लैला मजनू को कौन कर सकता है अलग, हीर रांझे को कौन कर सकता है अलग। वो तो साथ रहेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, उनकी तो बात छोड़ो। तुम्हारी जिनको प्रेम नहीं हुआ है, वो देखना बर्दाश्त कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो शादी मत कराना। अगर बंधन लगे शादी तो मत कराना। और ये जो 3 बच्चों की बात कहते हैं, इनको कहो कर लेंगे, हम तो साथ कर लेंगे, लेकिन तुम्हें पालने पड़ेंगे, बीमारी शुमारी ख्याल तुम्हें करना पड़ेगा। इनके सारे खर्च वहन जरूरतें श्रीमान जी तुम्हें पूरी करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि हम बच्चे जन्मे और तुम आपस में लड़वा के मार दो, ये काम नहीं चलेगा भाई। ऐसा कहना है तो अपने शिष्यों से कहो, आरएसएस के लोगों से कहो कि तुम 7-7 बच्चे पैदा करो और फिर उनकी कमाई का साधन करो, और ऊपर से बेरोजगारी, ऊपर से चीजें महंगी। देखो फिर दम निकलता है कि नहीं भक्तों का, निचोड़ लिए जाओगे नींबू की तरह। ऐसा ही तुम जनता के लिए कर रहे हो इस वक्त। तो खबरदार, बिल्कुल बच्चे पैदा ना करना। अगर तुम्हारे में गुंजाइश है तो एक बच्चा पैदा कर लेना, गुंजाइश है तो। भूखे मर्दों को, प्यासे मर्दों को अगर बच्चा नालायक है तो वह भी पानी नहीं देगा, और अगर पड़ोसी लायक है तो वह भी पानी दे देगा, याद रखना। एक बच्चे से ज्यादा बच्चा ना करना, वो भी अगर तुम पाल सकते हो तो। और शादी की बात यहां तक मैं तुम्हें बता रहा था, अगर बंधन लगे तो बिल्कुल मत कराना। कल पूछा किसने, आप ब्रह्मचर्य की बातें करते हो बाबा, कैसे निभेगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ये काम इतना बली है कि जिससे पैदा करवाना है करवा ही लेगा। फिर जापान की तरह देश कहेगा कि बच्चे पैदा करो, परवरिश हम करेंगे, पैसा हम देते हैं, इलाज फ्री है। ऑस्ट्रेलिया में मेरे मित्र के यहाँ 2 बच्चे हुए थे, सारी देख रेख, सारी मेडिकल फ्री। सुबह शाम आके नर्स देख के जाती है, घर छोड़ के जाती है, आने जाने का सब खर्चा, खाने पीने का सब खर्चा, डिलीवरी की सारी रकम। आपको पता है कोरोना के अंदर अमेरिका में घर बैठे 4-4 हजार डॉलर पहुंचाए गए। क्यों? ये हमने कहा है, ऑर्डर हमारा है, घर में बैठो, इसलिए हम ही क्षतिपूर्ति करेंगे। यहां तो कोरोना में खुद मांगते फिरते हैं भाई, दे दो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। देखो इतने इतने बड़े घपले हो रहे हैं, इतने इतने कर्ज माफ हो रहे हैं, और किसान अगर कर्ज माफ की बात करते हैं तो भाई उन्हें थोड़ा बहुत टिकाओ। ये देश एक है या अनेक है? क्यों नहीं जाने देते उनको दिल्ली? पैदल जाते हैं तो क्यों नहीं जाने देते? क्यों कीलें लगाई हैं? और कमाल की बात है, कोई जस्टिस इसके ऊपर ध्यान नहीं देता।
फिर ये क्या है? परतंत्रता है। ऐसे नहीं, आज तुम परतंत्र हो गए हो एक ढंग से, और आने वाला वक्त साक्षात परतंत्रता लेके आने वाला है। उसे उसके लिए सावधान कर रहा हूं। भीतर की परतंत्रता से हम मुक्त करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, बीच में टपक पड़ी ये बाहर की परतंत्रता, तो बोलना पड़ा। बोलेंगे, वक्त वक्त पे बोलेंगे, जैसी जैसी जरूरत हो बोलेंगे। मुझे कह देते हैं लोग, बाबा आपको शोभा नहीं देता। क्यों नहीं शोभा देता? किसी मरते को बचाना शोभा नहीं देता? अरे हद करते हो तुम। इतने पागल मत बनो, इतने मूड मत बनो। खुद बचो और दूसरों को बचाओ परतंत्रता से। बच्चे की बात, शादी की बात मैंने तुम्हें बता दी। ना शादी करोगे, ना कमिट करोगे, ना झगड़े झूठे होंगे, ना कोई केस करेगा, ना कोई भरण पोषण का केस करेगा। अगर बच्चे पैदा करोगे तो शर्त पहले लगा लो, देश के लिए बच्चे पैदा करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे। तुम बताओ, तुम्हें जरूरत है तो हम कर देते हैं, लेकिन उसका सारा भरण पोषण, सारी पढ़ाई लिखाई, पूरा का पूरा, उसे जुकाम भी होता है तो तुम्हें इलाज करना पड़ेगा। सिर में दर्द है तो इलाज तुम्हें करना पड़ेगा। अगर भरण पोषण, देखो अपने दिमाग पे बिल्कुल बोझ मत लेके आना, ये भी परतंत्रता हो गई। आज तुम इतने पहलुओं से परतंत्र हो गए हो कि तुम्हें खुद ही नहीं पता है, इसलिए तुम भमत्रे फिरते हो पागलों की तरह। हर मोर्चे पे तुम परतंत्र हो, वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आध्यात्मिक हो। तुम जी कैसे रहे हो? कल एक ब्राह्मण का फोन आया, बाबा क्यों मारते हो? कुछ तो इस मोडिया ने मार दिया, महंगाई बहुत, रोजगार है नहीं, और कुछ हम मंत्र पढ़े तब मार दिया। बाबा न्यू मत करो। मैं कहा भी देखो, बात यह है, न्यू के ना करो, सत्य तो बोलना ही पड़ेगा। मोड़िए ने मार दिया तो सुलट लो, मोड़ियों को क्यों बिठाते हो? ये तुम्हारा ही बिठाया हुआ मोड़िया है, और कौन है? तो फेंक दो मोड़ियों वाली अठन्नी। और देखो, जहां तक मंत्र पढ़ने का सवाल है, कहाँ तुम ठीक पढ़ते हो? हमारे यहाँ पर हनुमान मंदिर में था एक ब्राह्मण, मंत्र पढ़ रहा था, गायत्री मंत्र। क्या बोल रहा था? ओम भूर्भुवः स्वः तित्र बित्र वरेण्यम। वो तित्र बित्री हो गया थोड़े दिनों में सब कुछ। रात को गल्ला कोई आके लूट के ले गया। तित्र बित्र वरेण्यम, वो तित्र बित्र हो गया। ऐसे तुम मंत्र पढ़ते हो? यहाँ कोई टल्ली खिड़का के भी कोई शादी फेरे होते हैं क्या? टल्ली खड़का के, टल्ली खड़का के, सारी उम्र टल्ली खड़काई, और शादी के वक्त भी टल्ले खड़काते हो। कोई जरूरत नहीं है शादी फेरो फोरों की, कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जो कानूनी प्रोसेस है, अपने वालिदैन को लेके जाइए, कोर्ट में पेश होइए। कानून तो फिर भी कराना पड़ेगा तुम्हें, कोर्ट में हाजिर होइए। सही मान्यता प्राप्त वो शादी है जो संविधान से मान्यता प्राप्त है। तुम्हारे पंडित वंडित की नहीं है, कोई पता नहीं, ये नकली हो, एआई ने बना ली हो। वहां जाकर आप रजिस्टर्ड करा के आओ शादी, कोई पैसा नहीं लेते हो। और शादी कराने के हमारी मूढ़ताओं को शोषण करते हैं जो लोग। मैंने सुना था 2-2, 5-5 लाख रुपए फेरे के शुरू हो गए। तो तुम ठीक कहते हो,
कुछ तो मुड़िया ने मार दिया भाई, बेरोजगारी और कुछ महंगाई, और ऊपर से तू मुड़िया। हरिओ 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 मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, हो बिनती करत हूँ रखियो लाज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, तुम्हारे द्वारका में हूँ जोगी, तुम्हारे द्वारका में हूँ जोगी, हमारी और नजर कब होगी, सुन मेरे व्याकुल मन का बाज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गान, दीजो दान हरि गुण गान, सब गुणी जन पे तुम राजा, तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बिन बिगड़े सर काज, हो बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।